बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, बरोज़ जुम्मा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खुलकर खेलने का फैसला कर लिया है। और अगर यह कहा जाए कि सदर मुमलिकत रंदा फेरने के लिए तैयार बैठे हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान है और इस दौरे से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन शहबाज गिल साहब ने वली अहद से यह मुतालबा किया कि आप पाकिस्तान के मामलात और इमरान खान साहब के लिए फेयर ट्रायल में अपना किरदार अदा करें। अब वली अहद के दौरे से पहले ही इमरान खान साहब सुरखरू हो गए हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी इमरान खान के दिफा में सामने आ गई है। खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के लिए आवाज उठा दी है। यह अनहोनी किस तरह से हो गई और यह खेल और इस खेल के डायनामिक्स किस तरह से बदलने वाले हैं, ये तीन बड़ी अपडेट्स हैं। लेकिन उससे भी बड़ी और सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है वो है DGISI से कप्तान के खिलाड़ी की मुलाकात। और इस मुलाकात के बाद मामलात ठीक होने के बजाय मामलात मजीद आप ये कह सकते हैं कि एग्रेसिव साइड पे जा रहे हैं और खेल जो है वो बिगड़ने के करीब है और खेल या फिर बिगड़ चुका है। ये चार बड़ी अहम डेवलपमेंट्स सारी की सारी आपके सामने रखेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को इस वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो वो जरूर कर ले। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ताकि हमारी आवाज जो हक और सच की आवाज है, सहाफत जो कि हकीकी सहाफत है, हकीकी आजादी के लिए वो मजीद लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है और पूरी कौम के दिल टूटे हैं ये खबर सुन के। बनू के इलाके जानी खेल में फौजी काफले के करीब एक खुदकुश हमला हुआ है और पाक फौज के 9 जवानों ने जामे शहादत नोश कर लिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फौजी काफले के करीब मोटरसाइकिल सवार हमला आवर ने खुदकुश हमला किया। इस प्यार के मुताबिक खुदकुश हमले में पाक फौज के 9 जवान शहीद और 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए। शोदा में एक JCO नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल हैं। वाकई के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इस सब के अंदर जो कुर्बानी है पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से या हमारे जवानों की जानिब से जो सरहद पे मौजूद हैं, जो अपने घर वालों से दूर मौजूद हैं, जो त्यौहार अपने घर वालों से दूर करते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो गोलियां ये अपनी छातियों पर खाते हैं, अपने सीनों पर खाते हैं, ये वो गोली होती है जो आप और मुझ तक पहुंचनी होती है। और इन जवानों जो के शोहदा हैं, इनकी पूरी पाकिस्तानी कौम मकरूज है और ये कर्ज हम कुछ भी कर ले हम नहीं चुका सकते। और बहुत ज्यादा दिल टूटा है ये खबर सुन के और बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि इस वक्त दहशतगर्दों को इसका जवाब इंशाल्लाह मिलेगा और इस दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में तो मिलना ही है। और इनके साथ सख्त तरीन हाथों से निपटा जाए, आहनी हाथों से निपटा जाए। ये जब भी किसी जवान के साथ इस तरह शहादत होती है तो यकीन माने दिल जो है वो खून के आंसू होता है। अब नाज़रीन इकराम आ जाते हैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और कुछ बड़ी खबरों के ऊपर जो आपके सामने रखनी है। और जिस वक्त तक हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक सदर मुमलिकत ने वो धमाका कर भी दिया हो। ऑल्दो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अर्ली मॉर्निंग और ये आपके पास जब तक आएगी उस वक्त तक हो सकता है कि आप वो धमाका देख चुके हो, लेकिन हो सकता है ये अगले 1-2 दिन में भी आए, तो ये भी एक्सपेक्टेड है या फिर इवन आफ्टर जुम्मा। तो इस सब में मैं आपको इस खबर की तरफ आता हूं जो सदर मुमलिकत सरप्राइज देने वाले हैं और DGISI वाली मुलाकात। लेकिन पहले आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा है कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। सिफारतकारों की इनफरादी हैसियत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात गैर मुनासिब है। पीपल्स पार्टी जो है वो खुलकर एक जानिब तो एस्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम दे रही है, दूसरी जानिब ये भी मौका है कि एस्टैब्लिशमेंट भी टफ टाइम दे रही है और पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए। और आइंदा आप देखेंगे सितंबर जो है वो बहुत से सियासतदानों के लिए, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से, उनके लिए सितमगर साबित होगा और नैब जो है वो शिकंजा कसेगा और एक आप कह लें कि एक कौमी सतह पर आप देखेंगे कि एक नया सिस्टम जो है उसकी तरफ कदम बढ़ेगा। लेकिन इस सब में इलेक्शन कमीशन जो है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक बहुत बड़ा अदम एतमाद है कि वो भाई इनफरादी हैसियत में सिफारतकारों से मिलकर क्या कर रहे हैं। जैसे अमेरिकन सफीर मिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। और एक बयान में इन्होंने कहा कि सिफारतकारों की जानिब से इलेक्शन के वक्त और शफाफियत पर बयान देना दुरुस्त नहीं है। इन्होंने कहा कि इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमारी बची कुची सियासी खुद मुख्तारी को बाहर से बयानात और मुशाहिदों से पामाल न किया जाए। हम क्लाइंट रियासत नहीं है, हमारी सियासी और माली खुद मुख्तारी पर वक्ती समझौता हुआ, लेकिन हम काबिल फख्र कौम है। और वैसे ये स्टेटमेंट बड़ी रीजनेबल स्टेटमेंट है और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब स्टेटमेंट है। अच्छा, अब नदीम
अफजल चंद साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, पहले भी उसी से था ताल्लुक, कब बीच में पीटीआई में आए, लेकिन पीपल्स पार्टी के ये बड़े करीब हैं जरदारी साहब के भी। और पीपल्स पार्टी इस वक्त आपको पता है कि 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा 2 ही सियासी जमातों का रह गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का। इस सब में ये कह रहे हैं कि जी नदीम अफजल चंद साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये अदल नहीं है, ना इमरान खान के दौर में अदल हो रहा था, ना उनके साथ अदल हो रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि ये इमरान खान साहब के दिफा में ही स्टेटमेंट सामने आ रही है कि इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो इंसाफ नहीं है, इमरान खान साहब को विक्टिमाइज किया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आना बड़ा क्लियर मैसेज है इमरान खान साहब के लिए, हो ना हो। अब आप देखें ना, बिलावल ने एतजाज हसन साहब को बिठाया अपनी वो मरकजी मजलिस आमला के इजलास में, और उसमें जब एतराज हुआ तो बिलावल ने कहा हमें एतराज नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी को अब बयानिए की जरूरत पड़नी है, पीपल्स पार्टी के साथ वैसे ही अब हाथ होने वाला है, हाथ तो सबके साथ होना है, नून लीग के साथ भी होना है, हवा किसी की नहीं होती, चराग सबके बुझते हैं और जद पे अगर कोई हो तो खुशगुमान नहीं होना चाहिए। और वही बात है, दुश्मन मरे तो खुशी ही ना करिए, सजना भी मर जाना। तो ये सारे शिकंजे जो इनसे तैयार करवाए गए थे उन शिकंजों में इन्होंने भी फंसना है, और शिकारी ने तो शिकार करना है। इन्होंने शिकारी को खुद जाल तैयार करके बुन कर दिया बड़ा अच्छा कस के, और अब वो इनके ऊपर भी लगाएगा क्योंकि उसे तो इन्होंने ज्यादा जरा कैपेसिटी से ज्यादा जाल बुन के दे दिए थे। अब उसमें ये सब आएंगे और ये अब उसके लिए तैयार हो जाए। अब देखें ना कि हद ये है, मजाक ये है अवाम के साथ और अवाम के जज्बात के साथ और अवाम के एहसासात के साथ, ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। आप यहीं से अंदाजा लगाएं कि नून लीग भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है, आप यहीं से सोच लें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और एक जानिब वली अहद के दौरे पाकिस्तान की बाज़गश्त है। शहबाज गिल साहब ने कल ये बात कही, ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि वली अहद को पाकिस्तान में बरवक्त इंतखाबात में अपना किरदार अदा करना चाहिए, इमरान खान साहब के लिए फेयर ट्रायल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब सऊदी अरब के पाकिस्तान में सबसे ट्रस्टेड अगर कोई शख्सियत है ना तो वो है पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अब उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। एक जानिब तो जो साइफर लीक हुआ था द इंटरसेप्ट में, आई थिंक के उस साइफर के ऊपर क्वेश्चंस थे, मैं उसे आज भी मुबैना साइफर बुलाता हूं, लेकिन वो मुबैना साइफर अब क्यों नहीं रहा या आइंदा आने वाले दिनों में क्यों नहीं होगा, क्योंकि तफ्तीशी टीम ने इमरान खान साहब से साइफर केस में पूछा कि आपसे साइफर गुम हुआ तो उस अखबार के पास कैसे पहुंचा, यानी अगर उस अखबार के पास साइफर पहुंचा है तो वो इमरान खान साहब ने पहुंचाया, ये अदालत में साबित कर रहे हैं। लेकिन इससे ये इनडायरेक्टली ये साबित कर रहे हैं कि वो साइफर ठीक है, और वो साइफर तो बड़ा खतरनाक था जो इंटरसेप्ट में आया था, और उसमें उस शख्स ने ये बात कही कि ये सोलली इमरान खान साहब का डिसीजन था रशिया का दौरा। लेकिन अब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, जो इमरान खान साहब आज फिर सुर्खरू हुए हैं और वली अहद के दौरे से पहले इंटरनेशनली इमरान खान साहब सुर्खरू हुए हैं, इन्होंने कहा है कि कमर जावेद बाजवा ने बताया कि दौरा रूस के लिए साबिक वजीर आजम को हमारी ताईद हासिल है। यानी इन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि जनरल बाजवा जो है, अब अमेरिका को किसने बताया कि फौज की ताईद हासिल नहीं है, ये इमरान खान का, या फिर अमेरिका ने गुस्से से पूछा होगा। ये ऐसे ही होता है जैसे दो दोस्तों का एक डिसीजन हो और एक दोस्त थोड़ा डर रहा हो और वो वैसे ही उसके अंदर एक डर, पता नहीं किस चीज का उसके अंदर डर हो, कोई पूछेगा हमें क्यों नहीं किया, वो कहे नहीं 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 मैंने नहीं किया, अचानक मुकर जाए। ऐसा ही कुछ हुआ होगा बाजवा साहब के वाले से। ये रोज ऐसी बात आती है कि जी बाजवा साहब कहते थे कि भारत से हमने नहीं लड़ना, नैरेटिव बनाएं कि जी भारत से हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वो बड़े ये हैं वो है, जिस तरह की उन्होंने बातें, मुझे गुस्सा आया कि मेरी फौज की सलाहियतों पर वो कैसे बात कर सकते हैं बाजवा साहब। तो ये सारी चीजें, उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अमेरिका बहादुर ने झड़क लगाई और बाजवा साहब ने कह दिया कि नहीं जी मेरा कोई नहीं, खान साहब ने किया। लेकिन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब जो कि इंटरनेशनली सऊदी अरब के भी बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है, उनकी ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। और इन्होंने और भी कुछ बातें की हैं कि ये कि जब ये सियासतदान पुरसुकून हो तो ये अपनी कौम और हमारा एहसास नहीं करते, हमारे करीब तरीन इस्लामी ममालिक और रूस की एलीट से राब्ते हैं, कुछ इस तरह की इन्होंने बातें की। और इस सब के ऊपर ये कहते हैं कि जनरल बाजवा से साबिक वजीर आजम के दौरे रूस पर पूछा कि क्या इसमें आपकी मर्जी शामिल है, जिस पर कमर जावेद बाजवा ने बताया कि जी वजीर आजम को हमारी ताईद हासिल है। और मजीद मामलात भी इन्होंने किया कि जी इमरान खान साहब के ऑल्दो इन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि उन पे कौन एतबार करे। तो इस सब में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ दिलाने की ये कोशिश दोस्त ममालिक से की गई। उस शख्सियत से यही सवाल हुआ कि आप चेयरमैन पीटीआई की गारंटी देते हैं, लेकिन उस शख्स ने भी कहा कि इमरान खान साहब की गारंटी नहीं दे सकता। यानी कहीं पे कुछ बात हुई है और इंटरनेशनली खान साहब के लिए रिलीफ की बातें चल रही हैं, लेकिन मेरे लिए ये मैटर नहीं करता इनका दावा, मेरे लिए ये दावा मैटर करता है कि तारीख में इमरान खान साहब सुरखरू होते जा रहे हैं। और साइफर के मामले के साथ अगर जनरल बाजवा की ताईद की बात हो इदारे
ادارے کی تائید عمران خان صاحب اور ادارہ ایک پیج پہ، روس کا دورہ، تو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں مین خبر کے اوپر، اور یہ کامران یوسف صاحب ہیں، صحافی ہیں اور یہ طاقتور حلقوں کے حوالے سے بھی چیزوں کو کور کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا، ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں، انہوں نے جس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر جو انہوں نے ایک موقف اپنایا، جو ایک نیریٹو اپنایا، اور جس طرح سے وہ پبلکلی ہی کیم آؤٹ، تو اس کے بعد آبویسلی ادارہ بھی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے بعد یہ اطلاع ہے اور یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بیچ میں بالکل سائڈ پہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے بہت سی چیزوں کے اندر، کچھ معاملات کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی خوش، خان صاحب بھی خوش، کچھ درمیانی راہ نکالنے کی بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے حوالے سے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اب ظاہری بات ہے ریاست کا سربراہ اور سب سے امپورٹنٹ انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ، ان کے درمیان کیا ملاقات ہوئی، اس کے کیا مندرجات ہیں، وہ تو کوئی بھی صحیح نہیں بتا سکتا ان دونوں شخصیات، معزز شخصیات کے علاوہ، لیکن اس میٹنگ کے 1 گھنٹے بعد ہی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ 90 دن میں انتخابات ہونا ضروری ہے، آئیں جی انتخابات پہ بات کرتے ہیں، انتخابات کے لیے آئیں۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کا انکار، اور پھر وزارت قانون کا بھی اسی طرح کا جواب کہ یہ اب صدر کا اختیار نہیں رہا، کیونکہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم ہو چکی ہے، تو اب یہ صدر کا اختیار نہیں رہا۔ وہ اس جانب بڑا واضح اشارہ ہے کہ صدر مملکت نے اس ملاقات کے اندر جو مفاہمت کی آخری کوشش تھی، اس مفاہمت کی آخری کوشش کو ختم کیا، اسے انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور اس کے بعد صدر مملکت نے کھل کر جارحانہ اننگز کھیلنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ان کا خط اس سلسلے کی کڑی ہے۔ اب اس سب کے اندر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جو اپنے لیگل ایڈوائزر ہیں، ایک ریٹائرڈ جسٹس، ان سے مشورہ کیا، اور انہوں نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت تک صدر نے یہ ڈیٹ دے دی ہو، کیونکہ ہماری اطلاعات بھی یہی ہیں کہ صدر مملکت ابھی ایٹ اینی مومنٹ وہ نومبر میں الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں، آلدو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ آپ کو بھی پتہ ہے نظام کتنا طاقتور ہے، لیکن پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا، اور صدر مملکت کو یہ لیگل ایڈوائز دی گئی ہے کہ جی آپ کے لیے آئین مقدم ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ کے سامنے جب 2 چیزیں ہیں، ایک الیکشن ایکٹ 2017 اور اس میں 2023 میں کی گئی ایک ترمیم ہے، ترمیم کی حیثیت کا آئین سے زیادہ ہے، اور آئین میں اگر آپ کو ترمیم کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، ترمیم کے لیے آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے، جو کہ پچھلی حکومت واردات ڈال کے چلی گئی۔ جب آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں تو سپریم کورٹ کا بڑا، چاہے جسٹس قاضی فائزی سے آ جائیں، جو مرضی آ جائے، جب یہ دونوں چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی، وہ کسی بھی منہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آئین مقدم نہیں ہے اس پر، بلکہ یہ جو جو ایک ایسی پارلیمنٹ جو اپنی لیجٹمیسی بھی کھو چکی تھی، اس نے صرف اور صرف ایک ترمیم کر کے آئین سے متصادم کوئی ترمیم کر دی، تو وہ بھی اس پہ بات کر ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ اتنی یہ بہت واضح اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ تو یہ صدر مملکت ایک بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں، اور کپتان کے کھلاڑی سے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو ملاقات ہے، اس کے کچھ مثبت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشارے اس کے بعد جو مل رہے ہیں وہ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو دال ہے وہ نہیں گلی، اور چیزیں اللہ نہ کرے، میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے، سب ایک پیج پہ ہونے چاہیے، میری یہ رائے ہے۔ کچھ لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کچھ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، بٹ میری ہمبل اوپینین یہی ہے۔ لیکن چلے اب کیا ہو سکتا ہے، خواہش تو ہماری یہی ہے کہ سب کچھ اچھے طریقے سے ہو، افہام و تفہیم سے ہو، اداروں میں ٹکراؤ نہ ہو، یہ سب کچھ، لیکن ہمارے ملک میں اب جو چل رہا ہے، اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ اللہ نگہبان پاکستان۔